अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सेनेट की कायमा कमेटी के बाद जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट हुई, उसके बाद जो नए कानून हैं उसमें एफबीआर ने नॉन फाइलर और अंडर फाइलर पर लिमिट्स लगा दी हैं। अब ये लिमिट्स क्या हैं, किस पर कितनी लिमिट लगाई गई है, आज की इस नशिस्त में हम उसी पर बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एडवोकेट इरफान सदीकी, टैक्स एडवाइज़र। प्रॉपर्टी की बात करते हैं सबसे पहले कि प्रॉपर्टी पर जो नए टैक्स लॉ अमेंडमेंट के बाद क्या रिस्ट्रिक्शन नॉन फाइलर के लिए लगाई गई हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप एक फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर जिसको भी आपने कि मालियाती साल में आप 2 दफ़ा इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। 2 टाइम इसकी ट्रांजैक्शन आपको अलाउ करता है एफबीआर। और इसकी जो मालियत है वो 1.6 मिलियन की मालियत की आप ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल कर सकते हैं। कि आप 1 करोड़ 60 लाख रुपए की या तो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, और ये 2 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? उसका नुकसान ये हो सकता है कि आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस आएगा और आपको उसका नोटिस का जवाब भी देना पड़ेगा। जो नई टैक्स लॉ अमेंडमेंट आई है उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक नई सीख इसमें शामिल की गई है कि उसमें आपको बताना पड़ेगा, अपने सफिशिएंट रिसोर्सेज बताना पड़ेंगे कि ये पैसा आपने अगर परचेज कर रहे हैं तो आपने कहाँ से लिया, और आपको वो रिसोर्सेज बताना पड़ेंगे। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी की बात में अगर आगे चलें तो प्रॉपर्टी के हवाले से अगर तो आप 50 लाख रुपए से कम तक की मालियत की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस हवाले से आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो कानून कहता है कि आपको बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैश नहीं आप ट्रांजैक्शन कर सकते। अगर आप कैश करते हैं तो एफबीआर की तरफ से आपको 5% पेनल्टी, जुर्माना या फिर इस तरह का कोई नोटिस भी आपको आ सकता है। प्रॉपर्टी के साथ साथ बात करें नॉन फाइलर की या अंडर फाइलर की, जो अमेंडमेंट के बाद जो नया लॉ आया है उस हवाले से ये हुआ है कि अगर आपको व्हीकल रखनी है, गाड़ियां रखनी है, तो आप 3 गाड़ियां रख सकते हैं अपने पास, और उनकी 3 गाड़ियों की मालियत 1 करोड़ रुपए से ज़ायद ना हो। अगर आप नॉन फाइलर हैं या अंडर फाइलर हैं तो उस हवाले से अगर आप 1 करोड़ रुपए से कम तक की मालियत की गाड़ियां रखते हैं तो नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इससे ज़ायद रखते हैं तो और नॉन फाइलर रहना चाहते हैं तो उस हवाले से आपको एफबीआर का नोटिस आ सकता है कि आप 3 गाड़ियों से ज़ायद नहीं रख सकते अब आप, और उनकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए से ज़ायद ना हो। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप मोटरसाइकिल, रिक्शा या ट्रैक्टर वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो उस हवाले से आप पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप नॉन फाइलर रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस नेट में ना जाऊं, तो आप इस लिमिट्स का ख्याल रखें तो आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस नहीं आएगा। लेकिन आप अंडर फाइलर हैं और आप भी इन लिमिट्स का ख्याल नहीं करते तो एफबीआर आपका बाज़ पुरस के लिए नोटिस भेज सकता है और आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज बताना पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस नशिस्त में भी ये जो वीडियो है आपको फ़ायदा मंद होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हौसला अफजाई कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो किसी के काम आ सकती है आप उस दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपने हमें वक्त दिया, आपने अपने लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।